तो जैसे एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि जो सांगटे है उसे दवाई दे के सुला दिया जाता है और बाद में जो डायरेक्टर है वो कहता है कि उसे फ़िलहाल के लिए यहीं पे रहने दो, यहीं पे बेटर रहेगा। और जो नर्स है वो गांगटे से कहती है कि तुम्हें बाहर जाके जो हवा है वो ले लेनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो वो बाहर जाता है, बाद में वो चलता ही रहता है कि तभी पीछे पीछे जो कोमुनियंग है वो उसका पीछा कर रही होती है। तो जो कोमुनियंग है उसे कहती है कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं वहाँ थी उस दिन। तो वो बस अनलकी था कि वो पानी में गिर गया, पर तुम भागने की तुमने कोशिश तो की, पर तुम बाद में आए उसे बचाने के लिए। तो जो गांगते है वो कहता है कि नहीं, जब वो नीचे गिरा था तब मैंने एक सेकंड के लिए ये ज़रूर सोचा था कि अब वो वहाँ पर मर जाएगा तो मेरी जो ज़िंदगी है वो सुधर जाएगी, इसके लिए मैं भागा था। और ये बात तुम्हें भी पता है, तो प्लीज़ तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और अभी के लिए घर पर चले जाओ। और फिर वो उसे कहता है कि उस दिन तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था, अगर तुम मुझे मरने देती उस दिन तो बेटर होता मेरे ज़िंदगी के लिए, मुझे कम से कम इस तरह से तो ना जीना पड़ता। उसके बाद हम आ जाते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जो बाकी के लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या जो गांगटे उसने सच्ची में उसको मारने की कोशिश की। तभी जो जो जियांग है वो सुन लेता है ये बात। तो वो जैसे ही सुनता है कि ये जो औरत लोग हैं वो बुरी बातें कर रहे हैं गांगटे के लिए, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं ना, सबके मुँह पर फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है। और जो स्पेशली जो केयर गिवर है ना, जिसने ये बात फैलाई होती है, उसके ऊपर तो ज़्यादा ही मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सांगटे है वो रूम से निकलने का नाम ही नहीं लेता। वो कहता है कि मुझे घर पे जाना ही नहीं है। तो जो जूरी है वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें भी जब भी चाहिए तो तुम मेरे घर पे आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जेसू है और जो मैनेजर ली है वो झगड़ रहे होते हैं, क्योंकि जो मैनेजर ली है वो कॉल नहीं कर पा रहा होता कोमुनियंग को। तो वो कहता है कि कोमुनियंग को मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ और ये सब हुआ है गांगटे की वजह से, और जो मेरा बुक है वो नहीं आएगा। तो जो जेसू है वो भड़क जाता है, कहता है कि क्या तुम्हें ऐसे पैसों की पड़ी है, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि उन लोग किस कंडीशन में है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांगटे वो आके बैठ जाता है सांगटे के रूम के बाहर, कि उसे हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो उस रूम में जाए। तो हम देखते हैं कि वो पूरी रात वहीं पे बैठा रहता है। अगले दिन के सुबह तक वो वहाँ पे अकेले ही बैठा रहता है और उसके बाद उससे कोई बात भी नहीं करता और किसी से बात नहीं करता खुद भी। तो उसके बाद जो डायरेक्टर है वो लेके चला जाता है गांगटे को अपने साथ में, और बाद में उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे पे रिलाई कर रहे हो। तो तुम ऐसा मत सोचो कि जो गांगटे है वो तुम्हारी वजह जो सांगटे है वो तुम्हारी वजह से दुखी महसूस करेगा। हो सकता है ऐसा भी दिन आएगा कि तुम किसी दिन जो सांगटे है उसकी वजह से खुश हो जाओ, यानी कि वो तुम्हारे लाइफ में बड़ा चेंज भी ला सकता है। तो तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता रहेगा लाइफ में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो जियोंग है वो उस आदमी पे बदला ले रहा होता है, यानी कि जैसे वो दवाई डालने जाता है मुंह पे तो उसके उंगली पे काट लेता है। तो जब तक वो कहता है कि जब तक गांगडे वापस जॉब पे नहीं आ जाता मैं तब तक तुमसे बदला लेते रहूँगा। उसके बाद जो जेसू है वो मिलने आता है गांगडे से। तो जैसे वो उससे मिलता है तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कोमुनियंग से दूर रहो, जब तक तुम कोमुनियंग के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता ही रहेगा। उसके बाद जो गांगटे वो कहता है कि ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने भाई को छोड़ के जा सकता हूँ, पर मैं ये भूल गया कि जो मेरी पूरी ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए मेरे भाई के साथ ही जुड़ के रह जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सांगटे है वो बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा होता है कि तभी जो उसके सेल में नीचे से कोई एक बुक डाल देता है। वो बुक का नाम होता है मर्डर ऑफ़ द विच। तो ये बुक होता है जो जो कोमुनियंग है उसकी मम्मी का जो फर्स्ट बुक होता है वो। और उसके बीच में एक नोट लिखा होता है कि जो लिटिल ब्रदर किल्स योर बिग ब्रदर, यानी कि जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को मार देता है। तो जैसे वो ये नोट पढ़ता है तो उसके बाद जो सांगटे है वो बुक भी पढ़ने लगता है। उसके बाद जो कोमुनियंग है वो बात करती है गांगटे से और गांगटे को कहती है कि तुम्हें अपने भाई के साथ ये सब क्लियर कर लेना चाहिए, कि मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ रहो, पर तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम्हें सब कुछ ये सांगटे के साथ क्लियर कर लेना चाहिए। तो जो गांगटे वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिए जो सब कुछ है वो मेरा भाई है, तो ये बेटर होगा कि आज से जो हम लोग हैं वो मिलना बंद कर दें और प्लीज़ मेरे से ऐसे बात मत किया करो। बेटर यही रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर करें और बात ना करें। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और जो कोमुनियंग है वो वहीं पे रोने लगती है। और उसके बाद गांगटे चला जाता है और बैठ जाता है सांगटे के यहाँ पे, और कोमुनियंग चली जाती है घर पे और घर पे वो अकेली होती है एकदम से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वासुक है वो बाहर आके बैठी रहती है कोमुनियंग के रूम में, क्योंकि जो मैनेजर है उसे पता होता है कि जब भी वो गुस्सा होती है तभी वो कुछ खाती नहीं है, इसके लिए ये बहुत सारा खाना लेके आई होती है और बाहर बैठी होती है।
तो उसके बाद जो मिस्टर ली है वो कहता है जूरी से कि चलो मैं तुम्हें अब जॉब पे ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा जो मुझे काम है वहाँ पे। तो जैसे ही जूरी उस गाड़ी में बैठती है, वो गाड़ी थोड़ा दूर जाता है तो वो गाड़ी में से जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। जैसे कि एसी की जगह हीटर चालू हो जाता है और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने लगती है। तो बाद में और आधे रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाती है और जो जूरी है उसे जाना पड़ता है कैब से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेड नर्स है वो एक बड़ा सा डायनासोर लेके आती है सांगटे के लिए, और वो सांगटे बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है हेड नर्स का। तो उसके बाद उन लोग वो बुक है ना, वो बुक की बात करते हैं। तो बुक में जो मम्मी का टॉपिक है ना वो आता है। तो सांगटे कहता है कि जो जितनी भी मम्मियाँ होती है सब के सब अच्छी होती हैं। तो जो हेड नर्स है उससे पूछते हैं कि तो क्या तुम्हारी मम्मी भी बहुत अच्छी थी? तो वो कहता है कि हाँ मेरी मम्मी मेरे लिए तो अच्छी थी, पर जो गांगटे है उसके लिए अच्छी नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जूरी की मम्मी है वो आती है और गांगटे से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं लेके चली जाऊँगी सांगटे को अपने साथ में घर पे। उसके बाद जो कोमुनियंग है वो चाहती है कि जो गांगटे वो घर पे वापस आ जाए। तो वो क्या करती है, वो उठाती है एक टेप, जो सांगटे का टेप है वो फ़ोटो खींच के भेज देती है सांगटे को और कहती है कि अगर तुम घर पे नहीं आए तो तुम्हारे जितने भी टेप हैं मैं सबको वाइप कर दूंगी। और क्योंकि अगर सांगटे यहाँ पे आ जाएगा तो उसके पीछे पीछे गांगटे भी आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो जूरी है वो आ जाती है उसके घर पे। तो बाद में हमें पता चलता है कि जो एक्चुअली में जो सांगटे है, जो गांगटे है उसने जूरी से कहा था कि प्लीज़ चली जाओ आज तुम बात करने के लिए कोमुनियंग के साथ में। और वो चला जाता है घर पे, और जैसे वो घर पे पहुंचता है तो जो सांगटे है वो वापस जाके छुप जाता है क्योंकि वो देखना नहीं चाहता उसे। उसके लिए जो गांगटे है वो कहता है कि प्लीज़ बाहर आ जाओ, मुझे अवॉइड मत करो। उसके बाद वो कहता है सॉरी। तो जैसे वो सॉरी बोलता है तो जो सांगटे है वो कहता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तो वो कहता है कि मैं उस दिन भाग गया था ना जब तुम पानी में गिर गए थे, इसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ तुमसे। और मैंने ये भी चाहा था कि तुम मर जाओ, इसके लिए मैं वापस से तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो रोने लगता है वहाँ पे। तो जैसे वो गांगटे को रोते हुए देखता है तो वो बाहर आ जाता है और बाद में जो गांगटे है उसे हग कर लेता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता, से उसे हग करके रखता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जूरी है वो बात कर रही होती है कोमुनियंग से, पर वो उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और आप लोग को पता ही होता है कि वो ज़्यादा पी लेती है तो क्या होता है, तो वो एकदम से पगला जाती है। और उतने में हम देखते हैं कि जो सांगटे है वो कह रहा होता है कि आई लाइक यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जो गांगटे है उसे लगता है कि जो सांगटे उसे कह रहा है, पर तभी हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में वो जो डायनासोर है ना बड़ा सा, वो बड़े से डायनासोर के साथ बात कर रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि जो जूरी है वो उसने पी लिया होता है, तो वो उसका जो मुंह है वो चढ़ने लगता है एकदम स्पीड में और वो कहने लगता है कि तुम एक नंबर की बिच हो क्योंकि तुमने मुझसे जो मेरा गांगटा है उसे चुरा लिया। तो जो कोमुनियंग है वो कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने पिया हुआ है, पर अगर तुम नाटक कर रही होगी, यानी कि तुम एक्टिंग कर रही हो कि तुम नशे में हो और तुम मुझे ये सब कह रही हो, तो देख लेना जैसे ही मुझे होश आएगा ना तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। तभी वो थप्पड़ लगा देती है कोमुनियंग को और वापस जाके सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिस्टर ली है वो चला जाता है जूरी को लाने के लिए वहाँ से। तो जैसे ही वहाँ पे वो ली पूछता है तो वो पूछता है कोमुनियंग से कि तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? तो वो कहती है कि रात को मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा अकेला भी फ़ील होता है यहाँ पे। तो जो मिस्टर ली है वो कहता है कि एकदम नॉर्मल है, ये एकदम नॉर्मली लोग फ़ील करते हैं। तो इसे पता है तुम्हें क्या कहते हैं, तुम मिस कर रही हो गांगटे को, इसके लिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ में। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जब रात को मिस्टर ली उसे लेके आ रहा था तो उसके गाड़ी में उसने 2 बार उल्टी कर दिया। और उसके बाद जो गांगटे वो बाहर बैठा था तो जो गांगटे को उसने बहुत सारी गाली दी, कहा कि तुम्हें ऐसे कैसे लग सकता है कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हो? तुमने एक तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद तुमने मुझे भेज दिया कोमुनियंग से बात करने के लिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? तुम तो रहते भी मेरे घर में हो और फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हो। उसके बाद जैसे ही गांगटे जाता है हॉस्पिटल में तो हमें पता चलता है कि उसे हल्का सा बुखार होता है। तो जो हेड नर्स है वो आके उसे बताती है कि जो सांगटे है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है पाक ओरान से, यानी कि जो वो लेडी है जिसने थप्पड़ मारा था जूरी को उससे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस नज़र रखो उस औरत पे, क्योंकि मुझे शक हो रहा है उस औरत पे। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जो मिस्टर को है वो जाते हैं पाक ओरान के पास, तो वो कुछ तो कहती है उसे और वो मारने की कोशिश करता है पाक ओरान को और कहता है कि उस औरत को ख़त्म कर देना चाहिए, वो वही है, वो वही है। तभी जो गांगटे है और जो दूसरा कैरगिवर है उसे आके रोक लेता है। जैसे ही गांगटे जाके बताता है डायरेक्टर को ये, तो वो कहता है कि इसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो जो
पाक कुरान है जानती है बहुत ज़्यादा जो कोमुनियन की मम्मी है उसके बारे में, या तो वो खुद ही है कोमुनियन की मम्मी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोमुनियन है वो आ जाती है जूरी के घर पे, तो क्योंकि उसे भूख लगी होती है और उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो उसे भूख लगी होती है तो वो पहुंच जाती है यहाँ पे खाने के लिए। तो जैसे उसकी मम्मी उसके लिए खाना बना के लाती है तो कहती है हैप्पी बर्थडे, मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे आज है, क्योंकि बचपन में तुम ही इकलौती दोस्त थी जूरी की। उसके बाद जो कोमुनियन है वो चली जाती है ऊपर में जो सांगटे है उससे बात करने के लिए। तो सांगटे पहले तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता, उसके बाद जैसे वो बाहर निकलता है तो जो कोमुनियन है उसे मांगटे दे देती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अभी गांगटे दे दोगे, मैं तुम्हें मांगटे दे देती हूँ तो मुझे गांगटे दे दो। तो जो सांगटे वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों दे दूँ, तो वो कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो मुझे बर्थडे गिफ्ट में गांगटे दे दो। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो पाक कुरान है उसने पत्थर मार के जो केयर गिवर है उसे बेहोश कर दिया, वो भाग गई वहाँ से। तभी जो गांगटे है उसे याद आता है कि आज स्पेशल डे है, यानी कि उसने कुछ कहा, यानी कि जो कोमुनियन है उसने उससे कहा था कि आज स्पेशल डे है। तो और उसके बाद में वो बात याद आ जाती है जो डायरेक्टर ने कही थी कि वो 100% जो अपने बेटी है उससे मिलने ज़रूर जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो पाक कुरान है वो पहुंच जाती है कोमुनियन के घर के यहाँ पे, और बाद में वो आज पहुंचने के बाद वो उसे विश कर देती है हैप्पी बर्थडे, और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।